जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, और बच्चों सब कुछ परफेक्ट ओके है। तो मां सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये धाकड़ सेशन, जहां पर हम हरियाणा जीके के डेली बेहतर से बेहतर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। रितु शर्मा, संजय कुमार, रवि शोरान, दीपक, HR, सचिन कश्यप, कमल, यश गुज्जर, प्रियंका, दीपक, चलेगा भाई। सारे के सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। बारिश का ही है और बारिश आएगा बच्चों आंसर देते हुए। बताएगा फटाफट क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है शासनकाल के मुख्य शहर इसार, आसी, आसी, सिरसा, इसार, सिरसा, आसी, कैथल। फटाफट बताएगा भाई। बहुत बढ़िया। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका मतलब हिसार तो बहुत बाद में आया है, हांसी बहुत पुराना शहर है, हांसी हिसार से बहुत पुराना शहर है। तो यहाँ क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा ना वो क्या बनेगा, हांसी और सिरसा बनेगा, ना कि हिसार सिरसा बनेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आप सभी को यह भी पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक को हम कौन सा सुल्तान बोलते हैं, पागल सुल्तान बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ये वही है मेरे दोस्त निर्माण। यदि मैं आप लोगों से मेरे दोस्त पूछूं कि बताना कौन सा जिले का हिस्सा है मेरा विदेशी यात्री भारत आया था, तो आप बोलेंगे इब्न बतूता। कहां पड़ता है, अफ्रीका महा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तमीर इब्न बतूता ने बच्चों अपनी किताब में दी है, और इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इसकी एक किताब है रेहला। कौन सी किताब है मेरे दोस्त, रेहला। रेहला पुस्तक में ये सारी की सारी बातें मेरे दोस्त छाप रखी है इब्न बतूता ने। केवल लाल रंग के चावल दिल्ली के जो रईसजादे लोग थे ना वो शाम के समय दही के साथ खाया करते, तो मेरे दोस्त ये लाल रंग के चावल हुआ करते थे अपने हरियाणा के सिरसा के अंदर। ठीक है, तो याद रखेंगे सिरसा मेरे दोस्त याद रहे। ठीक है, हमने ज्ञान को नहीं नौकरी लगे पास मेरा पट्टा कि भाई शाम का एक अलग ही मजा होता है। हमने शाम का भी मजा ठाना आंदा है को नहीं, क्यों, क्योंकि भाई साहब अपना जो समय है ना वो किताबों के साथ बीतता है। चाहे शाम की बात हो, चाहे दोपहर की बात हो, चाहे सवेरे की बात हो, बच्चों सारा दिन जो है ना ये किताबें ही किताबें दिखती हैं। तो ये किताबें इसलिए दिखती है ताकि आगे भविष्य में जितने भी बच्चों शाम आए तो आप शाम का एक अलग ही मजा उठा पाओ। आगे आ जाओ। इब्न बतूता हांसी, हांसी का बहुत ज्यादा था, जिसके चारों ओर एक दीवार बनी हुई थी। बच्चों हांसी के चारों ओर एक दीवार बनी हुई, फटाफट बताएगा। बहुत बढ़िया देखो, जमा ब्रेक लगा के खड़े कर दिए हैं तो हमने। जब पहला आक्रमण किया था लेकिन दिमाग तक सटक लिया है, उतर लिया है, तो याद हुआ था है गुरुजी ये पड़ता है अंबाड़ा में। इस नारायणगढ़ नामक स्थान से खदेड़ने का काम किया था दोस्त, इसको खत्म से हो जाओगा। नंगपाल नहीं था, दिल्ली का नगर किस आंसर उसी को बच्चों कमेंट पर इस जिले का काल का बाद 1354 में। और गुरुजी अगला चक्कर लग गया था इसका 1360 में, और जब फिरोज शाह तुगलक का अगला चक्कर 1360 में लग गया तो भाई सिरसा में बसा दिया था, अपना नाम था फिरोजाबाद अरनी खेड़ा। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर सभी हो जाएगा। क्यों जाओगा, सभी हो जाओगा। उत्पादित करे, फिर मेरे दोस्त फिरोज शाह तुगलक किसानों के ऊपर अनाज टैक्स लगा लेगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया। जब नहरों का निर्माण हुआ तो अपने हरियाणा के अंदर कृषि युग में या कृषि क्षेत्र में क्या आई भाई साहब, क्रांति आई। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा वो दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसके समय हरियाणा के कृषि क्षेत्र में क्रांति आई थी। क्रांति का मतलब प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त कृषि क्षेत्र में क्रांति इसी भाई साहब के समय आई थी। फिरोज शाह तुगलक ने, आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा नहरें बनवाई। तो कितनी नहरें बनवाई थी बच्चों, उत्तर दे दोगे आप मेरे को कि मैं आपसे पूछूं कि भाई सबसे ज्यादा नहरें तो हमने लिख दी लेकिन कितनी ज्यादा, कितनी नहरें बताओ फटाफट। प्रियंका गुजर बोल रही है जी 7 नहरें बनवाई थी। दीप मेहरा भी भाई साहब 7 के पीछे पड़ गया है, सारे के सारे 7 7 7। बहुत बढ़िया भाई, हमें तो जमानू तसल्ली तनु अपने शिकार खेलने के लिए आए थे। उस समय फतेहाबाद को पता है किस नाम से जाना जाता था, उदयनगरी के नाम से। 1351 इस हमारे अग्री तब मेरा भी काल ही नहीं बेटा, आज भी कर दी। अच्छा तो पास मंत्र होया है। ठीक है ना, चावल के तो आग्रह ना होगा जितने भी इबन, फिर कौन होगा, बाल किशन ब्राह्मण। बिल्कुल बाल किशन ब्राह्मण ने कहा है कि वह मुगल काल के अंदर सिरसा में कपास बहुत ज्यादा होती थी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। पहला होंगी होगी ले गन्ना तो सुना है, सिरसा में होने वाला गन्ना और पोंडो, इनकी जो खेती सिरसा में होती थी ना तो इसकी खूब प्रशंसा की है भाई साहब एक के बाबर के। तो बेटा बाबर नहीं, क्वेश्चन का उत्तर आएगा तैमूर। क्या आएगा, तैमूर। गुरुजी इसका उत्तर पक्का बाबर आएगा। बिल्कुल भाई साहब, देखो तुम सुबह से बाबर बाबर बोल रहे हो तो किसी ना किसी का तो उत्तर बाबर आएगा, तो इसका उत्तर बच्चों बाबर ही आएगा। ठीक है ना, और बाबर की कुछ आपको किताबों का पता होना चाहिए, जैसे तुजुक बाबरी, आईने अकबरी, रगड़ दोगे लिखी है विलियम फ्रैंकलिन ने। जोरस थॉमस नाम का एक समुद्री लुटेरा जो आयरलैंड, विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे सर। बोल के किस नाम से बच्चों पुकारा है, दीजिएगा फटाफट आंसर। ठीक है, यानी कि मसला था। अगला के लिए कितनी नहरों का निर्माण करवाया था, अपना सवेरे आओगी क्योंकि तो घर भी 5 घर बैठे बैठे मेरे दोस्त देखिए, पश्चिमी यमुना नहर से सफेदों के पास से एक नहर निकालकर दिल्ली के शाहजहांबाद तक, दिल्ली क्या होगा उत्तर 5 आओगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। के गया था एक मुगल शासक और मेरे दोस्त उसका नाम रखा नहरे बरिसत। तो शाहजहां क्या है, क्योंकि यहाँ तो शाहजहांबाद लिख ही दिया है सामने वाले ने, तो रिलेट आप लोग कर दोगे। ठीक है, अपना कौन था वो, बिरबल, बिरबल। ठीक है ना, और इस बुढ़िया नामक कस्बे के अंदर जो यमुना नगर का है, यहाँ पर एक आप लोगों ने महल भी पढ़ा है, बिरबल का रंग महल। कुछ इतिहासकार ये भी बोलकर बुढ़िया गांव में बताया है। अगला क्वेश्चन बताओ।
जो किसी के साथ है पानी लेने के लिए बाहर गई हुई थी, जहां से काफिला गुजर रहा था, वहां से किशोरी अपनी सहेलियों के साथ सिर के ऊपर मटके के अंदर पानी लेके घर की तरफ जा रही थी। बच्चों बीच रास्ते में एक सांड आता है, बड़ा खतरनाक सांड होते ही खतरनाक है। एक खतरनाक सांड आता है और उस सांड के आगे कोई भी आए, बच्चों सांड उठा उठा के लोगों को पटक रहा था। सूरजमल तो हाथी के ऊपर बैठे हुए थे और सूरजमल लेने लग रहा था भाई साहब मजे, क्योंकि सांड पटकन लग रहा था, लोगों ने ठट्ठा के सिंगा पता है, ठीक है। उसके बाद भाई किशोरी से ये देखा नहीं गया, किशोरी ने मटका धरा एक साइड और भाई जो यू सांड था ना खतरनाक, इस खतरनाक सांड को काबू कर लिया था किशोरी ने। बेरा ने भाई सी आंखें आके पट्टी पढ़ाई, काबू कर लिया भाई, ठीक है। जब सांड काबू कर लिया तो सूरजमल किशोरी से बहुत ज्यादा प्रभावित होया। नु बोला भाई छोरी बहुत तगड़ी बहादुर लड़की है और या सही मायने में भरतपुर की रानी बनने के लायक है। सूरजमल भरतपुर का शासक था, जाटों का प्लूटो इसे बोलते हैं, जाटों का अफलातून इसे बोलते हैं। और भाई साहब सूरजमल जो है ना फिर गया किशोरी और का घरा, किशोरी का बाबू तक नु बोला कि भाई मन्ना तेरी छोरी बहुत पसंद आई, बहुत बहादुर लड़की पैदा हो रही है तारा घरा। और भाई इसका बाबू का नाम था कांसीराम सोरोत, के नाम था कांसीराम सोरोत। कांसीराम सोरोत ने बोला जी किसी बात करो हो, आप राजा आदमी, मैं जो हूं मेरा इतना जुगाड़ है नहीं, ठीक है, क्यों मेरे गला हंसी मजाक करो हो, लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकता, मना करूंगा तो तुम्हें उठा ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम ताकतवर आदमी हो। तो सूरजमल ने बोला इसी कोई बात नहीं है, तू ज्यादा टेंशन ना ले, ठीक है, तन्ना भी मैं राजा बना दूं हूं। और सूरजमल ने मेरे दोस्त कांसीराम सोरोत को मेवात क्षेत्र दे दिया था। कौन सा क्षेत्र दे दिया था? मेवात क्षेत्र। नो बोला तू काचे काट, मेवात क्षेत्र तेरे को दे दिया, तू भी मेवात क्षेत्र का राजा, मैं भरतपुर का राजा, राजा राजा ये बंदांगे रिश्तेदारी में। और छोरी के हाथ पीड़े करने की कर ले तैयारी। और भाई साहब सूरजमल की शादी हो जाती है किसके साथ? किशोरी के साथ, ठीक है। तो कई बार जब रास्ते में सांड आ जाता है ना, सांड कई बार जोड़ी भी बनवा दिया करा है। तो भाई साहब सूरजमल और किशोरी की जोड़ी भगवान ने कौन बनाई थी? सांड ने बनाई थी यार। किसने बनाई थी? सांड ने। समझ में आ गई मेरी बात? तो कई बार आप इनको कौन कहते हैं जोड़ी तो ऊपर तो बन क्या है ना, ना इनकी जोड़ी नीचे बनी थी भाई साहब, सांड ने बनवाई थी, ठीक है। तो यह बात याद रख लियो तुम। चलो अगला क्वेश्चन। तो पूरा क्वेश्चन का सही उत्तर क्या जाऊंगा? सूरजमल। इतनी लंबी स्टोरी थी, मेरा सांस चढ़ लिया सुना दे। अरे तामे जो है ना क्वेश्चन गलत ना कर दियो। ठीक है भाई। एक दिन होगा जी मैं भी तड़के सांड न छेड़ूंगा, तो सांड भाई साहब इसी जगह अटैक कर देगा, तेरा फिर ब्याह करने जी को नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये खतरनाक जानवरों के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। फटाफट अगले क्वेश्चन का उत्तर दे दे। मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया? फटाफट बताओ भाई। बहुत गुरुजी खापों ने ले लिया था। किसने ले लिया था बेटा? खापों ने। तो क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाप, ठीक है ना। तो ये खाप पहले भी हुआ करती थी और खाप अब तो तुम क्या जाट राजा हैं, और इन जाट राजों का आपको कलानुक्रम बताना है, ठीक है। सबसे पहले कौन हुआ? सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा सेशन को खींच के चलेंगे। सबसे पहले हुआ है गोकुला जाट, फिर राजाराम जाट और फिर है चूड़ामन। तो ऑप्शन जो सी होगा बच्चों क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? गुरुजी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी नहीं आएगा। तो याद रखना है पहले गोकुला जाट, फिर गुरुजी साइड हो जाओ। ये लो भाई फटाफट करो, तब तक एक सेकंड रुको तुम। भाई और दाकर क्वेश्चन है मेरे लाडले बच्चों, फटाफट बताओ भाई कौन सी। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल होगा, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है। गुरुजी 17 है, ठीक है भाई साहब। ये क्वेश्चन कौन पूछा था? मैं वैसे पूछूंगा। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद हरियाणा क्षेत्र में मराठा शासन का अंत हो गया था? एक और दाकर क्वेश्चन है भाई, एक और दाकर क्वेश्चन है मेरे लाडले बच्चों, फटाफट बताओ भाई कौन सी वाली लड़ाई थी जिसके बाद मराठा बोल के? बिल्कुल गुरुजी। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का एक स्थान है लोहगढ़, निम्नलिखित में से किस शासक की राजधानी रहा है? लोहगढ़ को बचे बाबा बंदा सिंह बहादुर। लोहगढ़ का जो किला है के रूप में की था, और इसका निर्माण बता सकते? खलिसगढ़ का किला, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो लोहगढ़ के किले को हम क्या किला बोलते हैं, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था तुम बता सकते हो मेरे को? गुरु गोविंद सिंह जी ने करवाया था, बहुत बढ़िया भाई। कहाँ से लाते हो तुम इतना ज्ञान? खुद का है या बच्चों तुम लोगों ने किसी से उधार ले रखा है? तो जिससे उधार ले रखा है तो कोई फायदा है नहीं, और खुद का है तो तुम्हें विचार करो कि भाई साहब गलत ज्ञान है। मुगलों ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, मुगलों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दैनिक ट्रिब्यून या दी ट्रिब्यून बोल सकते हो, दोनों के दोनों ने लाला लाजपत राय के निष्कासन का क्या किया था? विरोध किया था, जब लाला लाजपत राय को देश से निष्कासित कर दिया था, देश से निष्कासित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है भाई, नवंबर 1907 में एक विशेष अध्यादेश के द्वारा किन जिलों को सेडिशियस मीटिंग एक्ट के अधीन रखा गया था? बताएगा भाई। ये क्वेश्चन भी मैं 3-4 बार तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं। बिल्कुल बच्चों का सही उत्तर आया है रोहतक हिसार। रोहतक ना कोई रिश्तेदारी होगी? इतने कमेंट कर दिए हैं यार, यूट्यूब वाले का भी फोन ऑन हो रहा है कि इसका क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन बताओ, मार्लेमेंटो सुधार का किसने खुल बताइएगा, मार्लेमेंटो सुधार का किसने खुलकर मेरे बच्चों विरोध किया? हाँ भाई वो नू कवा है पंजाब में चुनाव क्यों आई, मैं समझ गया बालको। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है ना भगवत सिंह मान जी, भाई वो हरियाणा के बटे हुए हैं, तुमने नहीं बेरा हो तो हरियाणा में ससुराल है उनकी। तो भगवत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब भाई साहब है हरियाणा वाले बड़े खतरनाक हैं। अपना जो सीएम नायब सिंह सैनी वो उनका भगवत सिंह मान ना रहा हो, मतलब देख लो कलयुग आ गया भाई। छोरी का घर भी उजाड़न पर तुले रहे हैं लोग, हरियाणा की छोरी है भाई, वाह, ठीक है। तो इसका मतलब है रिश्तेदारा ने भाई साहब अरमान पर तुल रहे हैं। तो हम देख लो घोर कलयुग आ लिया है, पहले बटे हुआ की पूजा होया कर दी।
लेकिन आजकल कुछ नहीं भाई साहब, आजकल तो मैंने बटे कई जगह कुटते देख लिए हैं। हम्म हम्म सॉरी ना, तंग ना करो तुम, बाकी की में हो जाओ। अगला क्वेश्चन बताओ। मुकुंद गुप्त को क्या कहो, बाल मुकुंद गई, बताओ भाई फटाफट। गुरु जी कंडक्टर की वैकेंसी आओगी, आओगी भाई, आओगी रहे, आओगी भाई, सारी वैकेंसी आऊंगी मेरे दोस्त, कंडक्टर की भी आऊंगी, टिकट जाओगी, तुम नहीं पढ़ोगे तो। अरे की बार घर का भीतर है जो वैकेंसी तुमने बढ़नी है तो पढ़ दे रहो, नहीं तो वैकेंसी आंदी रहोगी, टेंशन ना लो। क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। विपत्ति क्या है, विपत्ति पर विपत्ति, जैसे अपने साथ बन रही है बच्चों, अपने साथ भी तो यही बन रही है विपत्ति पर, तो संकट पर संकट आने लग रहा है, विपत्ति पर विपत्ति, ठीक है। बड़का की पढ़ाई लेट होने लग रही है, बड़का की पढ़ाई को कर, वह ब्याह होगा 30-35 साल में ब्याह होगा, फिर 37 में 30 नीचे नीचे। पंडित ने की राम सर एक अधिकारी, एक सिविल सर्विस अधिकारी मेरे बच्चों, तो कौन था भाई निम्नलिखित में से नौकर सा, बताएगा क्वेश्चन का सही। गुरुजी एस बर्नी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर क्या करना है, गुरुजी विचार करना है, करो फिर विचार। राज्यपाल के संबंध में विचार करो। हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, SMH बर्नी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर क्या करना है, गुरुजी विचार करना है, करो फिर विचार। राज्यपाल के संबंध में विचार करो। हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर या चांसलर जो होता है ना, वो राज्यपाल नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंटर की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है गवर्नर। राज्य के किसी भी लाभ के पद को दान कर सकता है, नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है कि भाई साहब युगल ग्रुप सी की तैयारी भी कर ले, ठीक है, ग्रुप सी की जो पयु कलर कुलर लाग जाए, ना ना, राज्यपाल तो भाई साहब सरकारी किसी भी लाभ के पद पे हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन आजकल सरकारी आदमी भाई साहब प्राइवेट में बहुत आने लग रहे हैं, ठीक है ना। सरकारी जितने भी लाग रहे हैं ना, सोच लो सरकारी तो कम मजा ही नहीं आता उन्हें, अगला प्राइवेट भी करना पड़ा है उन्हें, ठीक है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा है भाई आज के टाइम। तो मेरे बहुत सारे बालक जो नौकरी लग गए हैं, वह पूछे जाऊँ गुरु जी हमने अगला बिजनेस भी करना है। अरे खागड़ो में बिजनेस तुम्हारे खातर छोड़ दो, हमें तो सरकारी नौकरी लग ली हो, बहुत सुविधा तुमने मिल जाओगी, संविधान के अंतर्गत शक्ति प्राप्त नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ तीसरा तीसरा बच्चों होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का सदस्य, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हरियाणा का मुख्यमंत्री। तो आसान सा क्वेश्चन है, उड़ा दोगे तब, बिल्कुल उड़ा देंगे गुरुजी। जो ये हाईकोर्ट वाला मामला है ना, ये राज्यपाल तबाह होया कर है भाई साहब, राष्ट्रपति नियुक्त किया कर है न्यायाधीश ना कि राज्यपाल, ठीक है। तो ये जो हाईकोर्ट वाला मामला है यो राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन बी लाडलो क्वेश्चन का हो जाएगा सही उत्तर। गुरुजी आपका बिजनेस क्या है भाई, बिजनेस एक फैक्ट्री, उनका एक ना अच्छा तरीका मेरा होगा 14 सितंबर 1967 इसमें जुड़े हुए हैं गुरुजी राज्य के राष्ट्रपति, एक जना तो देख लो राज्य का राष्ट्रपति बने साहब, जाज गडाड़ा मैडम जाओगे सारे के सारे, अरे ना भर का कैंटरा में यूपी का नहीं सरकावांगे, ठीक है। इसी से प्रतिभा अपना कौन ही रखनी हरियाणा में, है ना बच्चों। तो इसी से क्या है लाडले बड़ को, इसको ऊपर के बिठा दो, कांटा बिठा दो नू पूरा बड़ा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है, बताओ वे कौन है जिस आजादी से पहले पंजाब, ज्यादा जोर ना लाओ सामने टाइम लगेगा। MS सिकरी, ना ये तो MS सिकरी, SK सिकरी ने तो बच्चों काम किया है, MS जैन, MS SM। अब देखना तुम आजादी से पहले पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ बताएंगे ये, इनकी तुम बातें सुन लेना, लाहौर। हरियाणा के, चलो ये तो सही बता दिया तुमने, ऑप्शन में शिमला नहीं था वरना तुम शिमला ठोकते पक्का। अगला क्वेश्चन बताओ, हरियाणा के पहले महाधिवक्ता कौन थे बच्चों, हरियाणा के पहले महाधिवक्ता कौन थे। महाधिवक्ता का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सुत्ती उपाधि दिया करते भाई नबी, बाबू, बाबू की जगह और उपाधि टेक दो यार। एक तो वर्तमान में कौन है, देखो आरती शर्मा पूछ रही है कि गुरुजी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, प्रविंदर सिंह चौहान, ये ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा, ठीक है। पटना में तो भाई साहब पटना, दिल किस्मत नहीं थी, किस्मत क्या करेगी भाई साहब, ऐसे आसान क्वेश्चनों को तुम गलत करोगे तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो यहाँ तो राम मेरे दोस्त दिन में 15 से 20 बार मुंह से निकलता है शादीशुदा आदमी के, तो याद रखेंगे शादी कार्यकाल किसका है, अमरनाथ हरियाणा। बताइएगा लाडले बच्चों कौन सी पहाड़ी, की पहाड़ी मतलब हिमालय ही तो है ये मोरनी, अगला पहाड़ी कहाँ है के अंदर ही, तो टिपरा पहाड़ियों का जो टिपरा पहाड़ी बोलते हैं, मेरे ऊपर हरियाणा पुलिस का वायर एक बाबा बैठा है भाई साहब, वो चमन बाबा है, हालांकि ये तो हमने को नहीं मिला क्योंकि घर हरियाणा का एरिया कितना है, हरियाणा का एरिया पूछ लेता तो 27 डिग्री से, हरियाणा का एरिया कितना है, हरियाणा का एरिया, ये क्वेश्चन भी गलत करे पाओगे कई बेटर, 44,212, 44,200। लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतरीय विस्तार पूछा गया है, लैटिट्यूडनल पूछ लेता होगा तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 74, 77। और देशांतर कौन से हो जाएंगे, पूर्वी देशांतर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों देशांतरों में अपना भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध के। हल्के क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी, क्योंकि उनका ख्याल कौन रखेगा, पानी का फोटो बनाना हो ना, रामदेव तो बिरयानी कौन सी हाथ है, सुल्टा हाथ पूर्व में और उल्टा हाथ बच्चों के आगरा पश्चिम, तो याद रख उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है।
ये में काबू दबा रोली हो भाई, जैसा माहौल है सीखने के लिए बच्चों आप हमेशा तैयार रहें, सिखाने के लिए मैं हमेशा आपको 24 घंटे तैयार मिलूंगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी पूछा करो, आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट भी करके लेके आया करो, जाऊंगा जबरदस्त तैयारी अपनी होती जाएगी। तैयारी का एक ही मंत्र है, डिस्कशन। जितना हम डिस्कस कर पाएं, आप लाइब्रेरी में बैठते हैं वहां डिस्कस करें, आप चाय पीते हैं 5-6 दोस्त इकट्ठे होकर वहां डिस्कस करें, आप जूस पीते हैं वहां डिस्कस करें, जहां टीचर से क्लास में पढ़ते हैं वहां डिस्कस करें, क्योंकि जहां डिस्कशन होगा, डिसिप्लिन होगा, डायरेक्शन सही होगी, वही मेरे दोस्त नौकरी का रास्ता होगा। ठीक है, तो मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।